सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जंग चानन होया। श्री गुरु नानक देव जी पहली पातशाही जिहदे फलसफे ते पूरी दुनिया चलती है। श्री गुरु नानक देव जी के विज्ञान की गल करिए तो उस विज्ञान को समझना जिन्ना सौखा भी है उन्ना औखा भी है। और जिस इंसान ने उसका विज्ञान, उसकी विडंबना, उसका उच्चारण, उसदियां साखियां समझ लियां तो समझ लो उसने रब नूं पा लिया। बहुत सारे फिल्म मेकर ने, असी फिल्म मेकर की गल करते हैं जिन्होंने अणगिणत ऊट पटांग फिल्मां बनाईयां, लेकिन बहुत सारे इस तरह के लोग ने ਜਿਹੜੇ श्री गुरु नानक देव जी के फलसफे ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नानक नाम जहाज है अगे चढ़े सोतरे पार, इस तरह की फिल्म वो निर्माण च किवें आए, किवें उन्होंने इस फिल्म नूं बनाउण दा बीड़ा चुक्या। क्योंकि जदों आपां किसी धार्मिक फिल्म नूं बनाउने आ जां किसी सच दे आधारत नूं यथार्थ नूं फिल्म के रूप च लैके आउने आ, उन्हां कागज़ां नूं कलम दे नाल आपां उस कहानी नूं लिखदे आ, उस तो बाद उहनूं पर्दे ते लैके आउने ते एक बहुत बड़ी बहादरी वाला काम। इसे करके मैं हमेशा तुहानूं कहना रहना कि तुसीं चंगियां फिल्मां वेख्या करो, माड़ियां फिल्मां ना वेख्या करो। तुसीं इस समय कुलवंत सिंह गिल नूं BBC टोरंटो लिशकारा ते न्यूज़ प्राइम के बेड़े विच वेख रहे हो, और पूरी दुनिया दे विच तुसीं कैनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर ईवन के पाकिस्तान जिथे श्री ननकाना साहिब है, उत्थे भी तुसीं इस प्रोग्राम नूं वेख रहे हो। प्रोग्राम मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा पिछले 26 सालों तो मैं तुहाडे रूबरू हुंदा आ रहा, और मैं जिस शख्सियत नूं, जिस परसनैलिटी नूं तुहाडे रूबरू कर जा रहा रब्बी रूह है। मैं रब्बी रूह कहूँगा क्योंकि इस तरह के निर्माण करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं। गल करते हैं कल्याणी सिंह जी। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, जो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कहने ना तो नेचरली गल लूं कंडे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के उच्चारण की गल होंदी है। मैं ये पुछना चाहुंदा कल्याणी सिंह है कित्थों दी? सब तो पहले परिवारक पिछोकड़ कित्थों दा? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और पूरी मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मुंबई में हुई। और मेरी शादी लव मैरिज है मेरे हस्बैंड के साथ। मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा। मेरे हस्बैंड राजपूत हैं फ्रॉम राजस्थान, बट माइग्रेटेड टू यूपी जी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि बचपन से मुझे गुरु नानक देव जी पे बहुत विश्वास और श्रद्धा रहा है। कारण कारण भी आउंदा है। मम्मी पापा बचपन से ही लेके जाते थे गुरुद्वारे। अच्छा। क्योंकि हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा था, और मेरे आसपास में नेबर्स भी सब सरदार और पंजाबी थे। तो हम लोगों का शुरू से ही गुरुद्वारे जाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। मम्मी पापा साथ में लेके जाते थे। तो जो माँ बाप नींव रखते हैं ना, वो आगे तक चलती रहती है। उसके बाद मुझे जब गुरुपुर्ब आता था, हम लोग सब जाके वहाँ बर्तन धोते थे। अच्छा। करते थे बच्चे लोग, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। मतलब शुरू तो टिकी हुई जी। और फिर लंगर में बैठकर खाना वो बहुत अच्छा लगता क्या था। बात। और लंगर का खाने में इतना स्वाद होता है ना, इतना स्वाद होता है कि आप कुछ भी बना लो घर में, उतना स्वाद मैंने कभी नहीं खाया है। दुनिया के सब तो बड़े शेफ ने हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो स्वाद, ओ माय गॉड, अभी आज तो मेरा एकादशी है, फिर मेरे मुंह में पानी आता है। तो इस तरह से मेरा सफर शुरू हुआ गुरु नानक देव जी के लिए, उनके प्रति आस्था और विश्वास का, एक श्रद्धा जो दिल में बचपन से जो शुरुआत हुई, तो अब उसने पक्की नींव बनाई। पक्की नींव जदों मन दे विच जोत जगी हुंदी है ना, साडियां जिहड़ियां पुराणियां बजुर्ग औरतां सीगीआं ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜੋਤ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਿਓ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋਤ 'ਚ ਵੱਧ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਇਹ ਜੋਤ ਨਾ ਜਗਦੀ ਰਹੇ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਖੰਡ ਜੋਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? मीन्स ये जोत जलती रहे, ये जोत कभी ना बुझे। और मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बुझ जाएगा तो कुछ अशुभ हो जाएगा। हाँ, इसके लिए वो जोत तो हमेशा जलती रहनी चाहिए। घर में घी खाएंगे नहीं चलेगा, लेकिन जोत के लिए तो शुद्ध घी आना ही चाहिए और वो जलना चाहिए, क्योंकि वो जोत जलेगी तो हमारे जीवन में रोशनी आएगी। बिल्कुल। फिर सफर किवें शुरू होया तुहाडा लेखनी वाले पासे? नानक नाम लेखन वाली नहीं, वैसे भी लेखनी वाले पासे। मैं पहले जर्नलिस्ट थी। ओके। और मेरे हस्बैंड भी जर्नलिस्ट थे। मेरे हस्बैंड टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते थे। जी। मैं इंडियन एक्सप्रेस और मिड डे में लिखती थी। जी, इंग्लिश दे विच लिखदे थे। इंग्लिश जी। और मेरे हस्बैंड हिंदी में लिखते थे। और इस तरह से हमारा सफर शुरू हुआ, लेकिन हमें जिंदगी भर जर्नलिस्ट बन के नहीं रहना था, कुछ और करना था, कुछ क्रिएटिव। वेरी गुड। दुनिया के सामने कुछ ऐसा लाना था कि कुछ अलग हटके, जो ऑडियो विजुअल माध्यम से हो। फिर हम लोगों ने शुरुआत की एड फिल्म से। ओके। हमारे जानने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने आगे आकर हमें असाइनमेंट दिया, और हमने जो असाइनमेंट उन्होंने दिया उस पे हम लोग खरे उतरे। हमने जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसको हमने फुलफिल किया, पूरा किया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की, राइट इमेज इंटरनेशनल, और उसमें पहली फिल्म बनाई गुनहगार। अच्छा। जो उस वक्त हम लोगों ने बहुत एक रिस्की सब्जेक्ट चुना था, अगेंस्ट टेररिज्म। बहुत लोग उस पर नहीं बनाते थे क्योंकि डर लगता था कि शायद पिक्चर ना रिलीज हो। बिल्कुल। लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहली ही फिल्म में बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, और उसमें मेरे साथ हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिसमें महेश भट्ट जी का एक नाम है एज अ राइटर, विक्रम भट्ट एज अ डायरेक्टर, पूजा भट्ट एज अ हीरोइन, मिथुन चक्रवर्ती एज अ प्रोटोगनिस्ट, अतुल अग्निहोत्री एज अ हीरो, और हम एज अ प्रोड्यूसर। और मुझे फख्र होता है ये कहते हुए कि हम लोग उस वक्त, हमारी पहली फिल्म थी, हम लोग नए नए थे, हमें फिल्मों का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था। इसके बावजूद हमने उस वक्त बहुत सोच समझकर, और एक बहुत ही अच्छी फिल्म ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, और उस वक्त मेरी फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले थे। और मेरी फिल्म 3 जगह टैक्स फ्री भी हुई थी, महाराष्ट्र, एमपी और यूपी। ओके। तो इस तरह से हमारा सफर शुरू हो गया। श्री गुरु नानक देव जी की आप गल करते हैं, क्योंकि धार्मिक फिल्म है जी, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, कई थावां ते है भी नहीं है, क्योंकि साडे जिहड़े लोक है ना, वो मैं पहलां भी गल कीती सी भी ऊट पटांग सिनेमा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बेपैर दीयां फिल्मां। मन दे विच इदां ही क्यों आया भी जिस गुरु प्रति, जिस संत प्रति मेरी शरधा आस्था हैगी है भी वो तो मैं कोई इस तरह की कोई फिल्म लैके आवां, क्योंकि जो आप नानक नाम जहाज, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟ 2 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਫਸ ਜੇ, ਸੈਂਸਰ 'ਚ ਫਸ ਜੇ ਜਾਂ SGPC 'ਚ ਫਸ ਜੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨੇਚਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, तो साड़ी स्ट्रगल शुरू हो गई। हाँ, निचली गल है कि इस फिल्म दा गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल 1% भी 1% भी नहीं, लिखन तो भी बनावन तो भी। बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने, उनके सिख दोस्त हैं, पंजाबी दोस्त हैं, हम लोगों ने सबसे बात की और हमने एक कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाया। और मैं जब भी जो लिखती थी कहानी, जो सीन, वो सारा मैं उनको सुनाती थी, इसमें कोई गलती तो नहीं किया है। और बिलीव मी, हर कदम मैंने फूक फूक कर रखा है लिखने में ये कहानी। और पूरी कहानी बनने के बाद सबने ये कहा कि बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन सिर्फ यही था कि जब हम सेट पे जाएं तो इसमें से कुछ भी चेंज ना हो। हाँ, तैयारी प्रॉपर, स्टोरी बोर्ड पूरा बढ़िया हो। बिल्कुल।
तो इसके लिए हमने जो भी हमारे आर्टिस्टों का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन होने के बाद मैंने शूटिंग शुरू होने से पहले 3 महीना पहले मैंने उनको बाइंडेड स्क्रिप्ट दे दी। अच्छा। और मैंने कहा कि ये आप पूरी तरह से इसको देख लो, हाँ। इसमें आप जेल हो जाओ, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट जो कैरेक्टर में घुस जाओ, क्योंकि इसमें चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ बिल्कुल, सब तो क्योंकि बड़ी जो चीज पास हो गई, जिसको हम अब हम इस पे शूटिंग कर सकते हैं, जब उस स्टेज पे पहुंच गए तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। और जहां तक एसजीपीसी की बात है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि मैं नानक नाम जहाज की शूटिंग कर हरमिंदर साहब के परिसर में। अच्छा, कीर्ति जी, उनके चरणों में मैंने शूटिंग की। क्या बात है। और मैं पाजी, मैं बता नहीं सकती कि जब मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं सपना तो नहीं देख रही। और मेरी आंखें, मैं तो फीलिंग समझ सकती। और जब उसके बाद मैंने पर्दे पे देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने वाकई शूटिंग की हरमिंदर साहब। बिल्कुल। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरी लाइफ का। हाँ, नेचुरली गल है, जिस चीज़ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈलेंज भी है। और मेरे दिल में ना पाजी एक बात थी, जब मैंने कहानी लिखी थी ना, कि जब तक गोल्डन टेम्पल में शूट नहीं करूंगी, फिल्म पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं। वो तो कुदरती मेरे दिल में था उस बात का। तो मैंने मतलब अपने लाइफ की जो भी प्रेयर, हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करना, कहानी बताना, कहाँ पे कैमरा होगा, कहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਨੇਚਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ चैलेंजिंग था पाजी। इस फिल्म तो मैंने बहुत चैलेंज फेस किया है। और शुक्रगुजार हूँ बाबा जी दी मेहर मेरे ऊपर हुई कि बाबा जी हर जगह मुझे उस चैलेंज से निकालते रहे और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता जी। तो जब फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी हो गई ना पाजी, तो फिर हम लोग बैठे कैरेक्टराइजेशन में कि किस कैरेक्टर के लिए किस आर्टिस्ट का सिलेक्शन चुन की हो। फिर हम लोगों ने एक कैरेक्टर के आगे 3-3 4-4 नाम लिखे। मुकेश ऋषि जी का भी नाम था, और मुकेश ऋषि जी की फिल्में भी हमने देखी, बिंदु जी की देखी हैं, डॉली मट्टू जी की देखी हैं, सरदार सोही जी की देखी जी। जो बलवंत सिंह मेरा एक कैरेक्टर है जो प्रोटोगनिस्ट है, उनके नाम के आगे जो सबसे पहला नाम आया वो मुकेश ऋषि जी का। ही इज अ गुड एक्टर। और मैं आपको बताऊं, इसमें इस पिक्चर में उनके इतने शेड्स हैं, इतने रूप हैं, और उन्होंने बखूबी उसको निभाया है, और इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि जब तुसी पिक्चर देखोगे तो तेनू लगेगा कि नहीं, मुकेश ऋषि जी ही ये फिल्म ये रोल करना चाहिए। और उन्होंने इतना उस कैरेक्टर में घुसकर वो रोल किया है कि मैं बता नहीं सकती। सेम वे बिंदु पाजी के साथ, बिंदु पाजी ने क्या क्या रोल किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नानक नाम जहाज में जो बिंदु पाजी का रोल है, सेवादार का, गुरुद्वारे का, जो भी लोग आते हैं गुरुद्वारों में, उनकी प्रॉब्लम, जो दुखी आता है उसको हंसकर भेजना, जिसकी प्रॉब्लम होती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और वो कैरेक्टर, उनका जो लुक मैंने दिया, जो उनकी एक अपीयरेंस मैंने दी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने उस चीज को बखूबी निभाया और मुझे कहीं लेट डाउन नहीं हुआ। वैसे भी ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਡੌਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? नहीं पाजी, मैं सारे अपने आर्टिस्टों को मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि द वेरी फर्स्ट डे
हम लोगों ने 38 नंबर गुरुद्वारे से शुरुआत की थी फिल्म की। किसी भी आर्टिस्ट ने मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि ये मेरी पहली फिल्म है या इस फिल्म को मैंने लिखा है। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि कल्याणी जी मुझे ऐसा लगता है कि ये डायलॉग मैं ऐसे बोल दूं या मैं यहाँ से चलकर आऊं। जो मैंने बोला कि आपकी एंट्री यहीं से होगी और ये आपके डायलॉग्स हैं, ये सीन है। किसी ने मुझे नहीं कहा कि जी आप इसको चेंज करो। जी फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ VFX ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ एनिमेशन दी। एनिमेशन है पाजी, एनिमेशन है ना। एनिमेशन के बिना तो आज तो पिक्चर बन ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। तो एनिमेशन है और बाबा जी की पिक्चर है तो एनिमेशन तो होना ही है। हाँ, एनिमेशन के बिना तो नहीं बना सकते। किन्ने प्रिंटां दे नाल रिलीज कर रहे फिल्म पर अब भी तो पाजी, क्योंकि ये भी सब तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, सिनेमे मिलना, शोज मिलना जी, फिर शो टाइम टेबल ते मिलना। जी, एक बहुत बड़ी सिंडिकेट है, एक लॉबी है ਜਿਹੜੀ नहीं चाहती है ना भी ਜਿਹੜੇ नवे मेकर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इस चीज का ध्यान रख रहे हैं एंड वी आर हैप्पी कि जो भी हमें थिएटर्स मिले हैं और जहां भी मिले हैं वी आर हैप्पी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सारे परिवार नाल आके नानक नाम जहाज गुरु पर्व पे 15 नवंबर में पिक्चर वेखो ते आशीर्वाद दो। बिल्कुल आशीर्वाद तो जरूर। जैसे जैसे लोग आएंगे पाजी वो देखेंगे तो हम अपने थिएटर्स बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल अभी तो यही सोचा है। पैन इंडिया रिलीज कर रहे हो कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ पंजाब और दिल्ली, पंजाब और दिल्ली इसके बाद रिलीज ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਰਿਲੀਜ਼ क्यों नहीं की? बॉम्बे रिलीज करेंगे पाजी, करेंगे क्योंकि ये पंजाबी फिल्म है। बॉम्बे में गिने चुने पंजाबी है। हाँ, ये तो गढ़ है ना, ये तो माता पिता दोनों का घर है पंजाब, तो वहीं रिलीज करना था पाजी। बिल्कुल। अच्छा एक ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਟਪਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗੀ। पहले कुछ सेंटीमेंट्स, बहुत सेंटीमेंट है पाजी। 4 साल हम लोग लाइन में लगे थे इस टाइटल के लिए। 4 साल हमने वेट किया टाइटल लेने के लिए हमारे एसोसिएशन से। और जब टाइटल मिली फिर हमने पिक्चर शुरू की, क्योंकि सिस्टम है जब तक आपको टाइटल नहीं मिलती आप पिक्चर नहीं शुरू कर सकते। और पाजी ये दिल से सोच के रखा था कि 4 साल हमने वेट किया कि नानक नाम जहाज टाइटल मिलेगा तो ही फिल्म। और जब टाइटल मिली तो हमने फिल्म का काम शुरू किया जी जी। और ये मेरा मानना है कि फिल्म समाज का आईना है। बिल्कुल। अगर हम जो दिखाते हैं, हम जो करते हैं वो हमें पर्दे पे दिखता है। हम एक पंडित का कैरेक्टर दिखाते हैं तो हम पहले स्टडी करते हैं कि पंडित क्या क्या करते हैं। बिल्कुल। और उसका कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही नानक नाम जहाज बनाने के पहले मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया। उसके बाद मैंने ये फिल्म बनाई और ये सोचकर बनाई कि ये फिल्म परिवार के साथ जाकर देखने वाली फिल्म है। बिल्कुल। अकेले नहीं। अभी आज देखो आप पाजी, माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग होते हैं। पहले एक कंबाइंड फैमिली, संयुक्त परिवार था, है नहीं। आज माइक्रो फैमिली, माइक्रो मिनी फैमिली। तो क्या माँ बाप का प्यार कम हो गया बच्चों के लिए? वो बच्चे जिनको चलना सिखाया माँ बाप ने हाथ पकड़ के, वो निकल चुके हैं, स्पीड तेज हो गई। तो टेक्नोलॉजी को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल नहीं सिखाती कि आप परिवार से अलग हो जाओ या अपने जो नींव है आपकी जो रूट है, आपकी जो नींव है, आपकी रूट है, उससे कभी मत अलग हो। बचपन से हमारे माँ बाप हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लेकर जाते हैं और बड़े होने के बाद हम खुद डिसाइड करने लगते हैं कि जी हमें यहाँ जाना है कि हमें नहीं जाना है। ये नहीं होना चाहिए। मेरी पिक्चर का सबसे बड़ा ये है कि पूरे परिवार के साथ जाकर इस फिल्म को देखिए। और ये मेरा दावा है कि जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगी कि ये आपकी कहानी है। ये बिल्कुल मेरा ये विश्वास है। हर किसी को लगेगा कि ये उनकी कहानी है, किसी और की कहानी में। मैंने ये कोशिश की है इस फिल्म को लिखने और बनाने में पाजी। मैंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए। इसके लिए मैं सबसे ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा परिवार के साथ आकर आप देखिए। आपके बच्चों का आपकी तरफ
रुझान बढ़ जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੇਚਰਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵੀ ਪਾਸ ਫੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਜੇਗੀ ਫਿਲਮ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮਾਲ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਕਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਗੱਲ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और पूरी मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मुंबई में हुई। और मेरी शादी लव मैरिज है मेरे हस्बैंड के साथ। मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा। मेरे हस्बैंड राजपूत हैं, फ्रॉम राजस्थान, बट माइग्रेटेड टू यूपी जी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि बचपन से मुझे गुरु नानक देव जी पे बहुत विश्वास और श्रद्धा रहा है। कारण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मम्मी पापा बचपन से ही लेके जाते थे गुरुद्वारे। क्योंकि हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा था, और मेरे आसपास में नेबर्स भी सब सरदार और पंजाबी थे। तो हम लोगों का शुरू से ही गुरुद्वारे जाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। मम्मी पापा साथ में लेके जाते थे, तो जो माँ बाप नींव रखते हैं ना, वो आगे तक चलती रहती है। उसके बाद मुझे जब गुरुपुरब आता था, हम लोग सब जाके वहाँ बर्तन धोते थे, करते थे, बच्चे लोग, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। मतलब शुरू तो टिकी हुई है जी। और फिर लंगर में बैठकर खाना, वो बहुत अच्छा लगता क्या था। बात। और लंगर का खाने में इतना स्वाद होता है ना, इतना स्वाद होता है कि आप कुछ भी बना लो घर में, उतना स्वाद मैंने कभी नहीं खाया है। दुनिया के सब तो बड़े शेफ ने हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो स्वाद, ओ माय गॉड, अभी आज तो मेरा एकादशी है, फिर मेरे मुंह में पानी आता है। तो इस तरह से मेरा सफर शुरू हुआ गुरु नानक देव जी के लिए, उनके प्रति आस्था और विश्वास का, एक श्रद्धा जो दिल में बचपन से जो शुरुआत हुई, तो अब उसने पक्की नींव बनाई। पक्की नींव। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜੋਤ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਿਓ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋਤ 'ਚ ਵੱਧ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ
ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਇਹ ਜੋਤ ਨਾ ਜਗਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਖੰਡ ਜੋਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? मीन्स ये जोत जलती रहे, ये जोत कभी ना बुझे, और मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बुझ जाएगा तो कुछ अशुभ हो जाएगा। हाँ, इसके लिए वो जोत तो हमेशा जलती रहनी चाहिए। घर में घी खाएंगे नहीं चलेगा, लेकिन जोत के लिए तो शुद्ध घी आना ही चाहिए और वो जलना चाहिए, क्योंकि वो जोत जलेगी तो हमारे जीवन में रोशनी आएगी। बिल्कुल। फिर सफर किवें शुरू होया तुहाडा लेखनी वाले पासे? नानक नाम लेखन वाली नहीं, वैसे भी लेखनी वाले पासे। मैं पहले जर्नलिस्ट थी। ओके। और मेरे हस्बैंड भी जर्नलिस्ट थे। मेरे हस्बैंड टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते थे। जी जी। मैं इंडियन एक्सप्रेस और मिड डे में लिखती जी, इंग्लिश दे विच लिखदे थे। इंग्लिश जी। और मेरे हस्बैंड हिंदी में लिखते थे। और इस तरह से हमारा सफर शुरू हुआ, लेकिन हमें जिंदगी भर जर्नलिस्ट बन के नहीं रहना था, कुछ और करना था, कुछ क्रिएटिव। वेरी गुड। दुनिया के सामने कुछ ऐसा लाना था कि कुछ अलग हटके, जो ऑडियो विजुअल माध्यम से हो। फिर हम लोगों ने शुरुआत की एड फिल्म से। ओके। हमारे जानने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने आगे आकर हमें असाइनमेंट दिया, और हमने जो असाइनमेंट उन्होंने दिया उस पे हम लोग खरे उतरे। हमने जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसको हमने फुलफिल किया, पूरा किया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की, राइट इमेज इंटरनेशनल, और उसमें पहली फिल्म बनाई गुनहगार। अच्छा। जो उस वक्त हम लोगों ने बहुत एक रिस्की सब्जेक्ट चुना था, अगेंस्ट टेररिज्म। बहुत लोग उस पर नहीं बनाते थे क्योंकि डर लगता था कि शायद पिक्चर ना रिलीज हो। बिल्कुल। लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहली फिल्म में बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, और उसमें मेरे साथ हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिसमें महेश भट्ट जी का एक नाम है एज अ राइटर, विक्रम भट्ट एज अ डायरेक्टर, पूजा भट्ट एज अ हीरोइन, मिथुन चक्रवर्ती एज अ प्रोटोगनिस्ट, अतुल अग्निहोत्री एज अ हीरो, और हम एज अ प्रोड्यूसर। और मुझे फख्र होता है ये कहते हुए कि हम लोग उस वक्त, हमारी पहली फिल्म थी, हम लोग नए नए थे, हमें फिल्मों का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था। इसके बावजूद हमने उस वक्त बहुत सोच समझकर, और एक बहुत ही अच्छी फिल्म, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, और उस वक्त मेरी फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले थे। और मेरी फिल्म 3 जगह टैक्स फ्री भी हुई थी, महाराष्ट्र, एमपी और यूपी। ओके ओके। तो इस तरह से हमारा सफर शुरू हो गया। श्री गुरु नानक देव जी की आप गल करते हैं, क्योंकि धार्मिक फिल्म है जी, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, कई थावां ते है भी नहीं है, क्योंकि साडे जिहड़े लोग है ना, वो मैं पहलां भी गल कीती सी भी ऊट पटांग सिनेमा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बेपैर दीयां फिल्मां। मन दे विच इदां ही क्यों आया भी जिस गुरु प्रति, जिस संत प्रति मेरी शरधा आस्था हैगी है, भी वो तो मैं कोई इस तरह की कोई फिल्म लैके आवां। क्योंकि जो आप नानक नाम जहाज, यदि पहला फिल्म सुपर डुपर हिट रही है, बिल्कुल ये उहदा एक तरह का कह सकते भी पार्ट 2 कह सकते हैं। फिर ये भी बहुत दिमाग दे विच आउंदी भी कोई इस तरह की गल ना होवे भी साडी फिल्म फस जे, सैंसर च फस जे, या SGPC च फस जे। ये जदों लिखण बैठे सी तो नेचुरली गल है, कल्ले कल्याणी सिंह दा दिमाग तो हो नहीं सकदा, ये बहुत सारे विद्यार्थी भी होणगे, संत भी होणगे भी यार फिल्म मैं लिखण लगी आ, मेरी स्क्रिप्ट नूं रिफाइंड कीता जावे। किन्नी क मेहनत, किन्ना क पेपर वर्क होया इत्ते? भाजी जदों ये टाइटल मिलिया नानक नाम जहाज ते, तो साडी स्ट्रगल शुरू हो गई। हाँ, निचली गल है कि इस फिल्म दा गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल 1% भी 1% भी नहीं, लिखन तो भी, बनावन तो भी। बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने, उनके सिख दोस्त हैं, पंजाबी दोस्त हैं, हम लोगों ने सबसे बात की और हमने एक कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाया। और मैं जब भी जो लिखती थी कहानी, जो सीन, वो सारा मैं उनको सुनाती थी, इसमें कोई गलती तो नहीं किया है। और बिलीव मी, हर कदम मैंने फूक फूक कर रखा है लिखने में ये कहानी। और पूरी कहानी बनने के बाद सबने ये कहा कि बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन सिर्फ यही था कि जब हम सेट पे जाएं
तो इसमें से कुछ भी चेंज ना हो। हाँ, तैयारी प्रॉपर, स्टोरी बोर्ड पूरा बढ़िया हो गया। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने जो भी हमारे आर्टिस्टों का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन होने के बाद मैंने शूटिंग शुरू होने से पहले 3 महीना पहले मैंने उनको बाइंडेड स्क्रिप्ट दे दी। अच्छा। और मैंने कहा कि ये आप पूरी तरह से इसको देख लो, हाँ। इसमें आप जेल हो जाओ, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट जो बिल्कुल कैरेक्टर में घुस जाओ, क्योंकि इसमें चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ बिल्कुल, सब तो क्योंकि बड़ी जो चीज पास हो गई, जिसको हम अब हम इस पे शूटिंग कर सकते हैं, जब उस स्टेज पे पहुंच गए तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। और जहां तक एसजीपीसी की बात है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि मैं नानक नाम जहाज फिल्म शूटिंग कर हरमिंदर साहब के परिसर में। अच्छा, कीर्ति जी उनके चरणों में मैंने शूटिंग की। क्या बात है। और मैं पाजी मैं बता नहीं सकती कि जब मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं सपना तो नहीं देख रही। और मेरी आंखें, मैं तो फीलिंग समझ सकता। और जब उसके बाद मैंने पर्दे पे देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने वाकई शूटिंग की हरमिंदर साहब। बिल्कुल। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरी लाइफ का। हाँ, नेचुरली गल है, जिस चीज़ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈलेंज भी है। और मेरे दिल में ना पाजी एक बात थी, जब मैंने कहानी लिखी थी ना, कि जब तक गोल्डन टेम्पल में शूट नहीं करूंगी, फिल्म पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं। वो तो कुदरती मेरे दिल में था उस बात का। तो मैंने मतलब अपने लाइफ की जो भी प्रेयर, हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करना, कहानी बताना, कहाँ पे कैमरा होगा, कहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने वो तो गुरु सिखा दिंदा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਨਸ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਨੇਚਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ चैलेंजिंग था पाजी। इस फिल्म तो मैंने बहुत चैलेंज फेस किया है। और शुक्रगुजार हूँ बाबा जी दी मेहर मेरे ऊपर हुई कि बाबा जी हर जगह मुझे उस चैलेंज से निकालते रहे और उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा जी। तो जब फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी हो गई ना पाजी, तो फिर हम लोग बैठे कैरेक्टराइजेशन में कि किस कैरेक्टर के लिए किस आर्टिस्ट का सिलेक्शन चुन की हो। फिर हम लोगों ने एक कैरेक्टर के आगे 3-3 4-4 नाम लिखे। मुकेश ऋषि जी का भी नाम था, और मुकेश ऋषि जी की फिल्में भी हमने देखी हैं, बिंदु जी की देखी हैं, डॉली मट्टू जी की देखी हैं, सरदार सोही जी की देखी जी। जो बलवंत सिंह मेरा एक कैरेक्टर है जो प्रोटोगनिस्ट है, उनके नाम के आगे जो सबसे पहला नाम आया वो मुकेश ऋषि जी का। ही इज अ गुड एक्टर। और मैं आपको बताऊं, इसमें इस पिक्चर में उनके इतने शेड्स हैं, इतने रूप हैं, और उन्होंने बखूबी उसको निभाया है, और इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि जब तुसी पिक्चर देखोगे तो तेनू लगेगा कि नहीं, मुकेश ऋषि जी ही ये फिल्म ये रोल करना चाहिए। और उन्होंने इतना उस कैरेक्टर में घुसकर वो रोल किया है कि मैं बता नहीं सकती। सेम वे बिंदु पाजी के साथ, बिंदु पाजी ने क्या क्या रोल किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नानक नाम जहाज में जो बिंदु पाजी का रोल है, सेवादार का, गुरुद्वारे का, जो भी लोग आते हैं गुरुद्वारों में, उनकी प्रॉब्लम, जो दुखी आता है उसको हंसकर भेजना, जिसकी प्रॉब्लम होती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और वो कैरेक्टर, उनका जो लुक मैंने दिया, जो उनकी एक अपीयरेंस मैंने दी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने उस चीज को बखूबी निभाया और मुझे कहीं लेट डाउन नहीं हुआ। वैसे भी ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਡੌਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? नहीं पाजी, मैं सारे अपने आर्टिस्टों को मैं बहुत
थैंक यू बोलती हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि द वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने 38 नंबर गुरुद्वारे से शुरुआत की थी फिल्म की। किसी भी आर्टिस्ट ने मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि ये मेरी पहली फिल्म है या इस फिल्म को मैंने लिखा है। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि कल्याणी जी मुझे ऐसा लगता है कि ये डायलॉग मैं ऐसे बोल दूं या मैं यहाँ से चलकर आऊं। जो मैंने बोला कि आपकी एंट्री यहीं से होगी और ये आपके डायलॉग्स हैं, ये सीन है। किसी ने मुझे नहीं कहा कि जी आप इसको चेंज करो। जी फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ VFX ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ एनिमेशन दी। एनिमेशन है पाजी, एनिमेशन है ना। एनिमेशन के बिना तो आज तो पिक्चर बन ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। तो एनिमेशन है और बाबा जी की पिक्चर है तो एनिमेशन तो होना ही है। हाँ, नेचुरली एनिमेशन के बिना तो नहीं बना सकते। किन्ने प्रिंटां दे नाल रिलीज कर रहे फिल्म पर आप? अब भी तो पाजी क्योंकि ये भी सब तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, सिनेमे मिलना, शोज मिलना ते शो टाइम टेबल ते मिलना। एक बहुत बड़ी सिंडिकेट है, एक लॉबी है ਜਿਹੜੀ नहीं चाहती है ना भी ਜਿਹੜੇ नवे मेकर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इस चीज का ध्यान रख रहे हैं एंड वी आर हैप्पी कि जो भी हमें थिएटर्स मिले हैं और जहां भी मिले हैं वी आर हैप्पी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सारे परिवार नाल आके नानक नाम जहाज गुरु पर्व पे 15 नवंबर में पिक्चर वेखो ते आशीर्वाद दो। बिल्कुल आशीर्वाद तो जरूर। जैसे जैसे लोग आएंगे पाजी वो देखने लगे तो हम अपने थिएटर्स बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल अभी तो यही सोचा है। पैन इंडिया रिलीज कर रहे हो कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ पंजाब और दिल्ली, पंजाब और दिल्ली इसके बाद रिलीज ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਰਿਲੀਜ਼ क्यों नहीं की? बॉम्बे रिलीज करेंगे पाजी, करेंगे क्योंकि ये पंजाबी फिल्म है। बॉम्बे में गिने चुने पंजाबी है। हाँ, ये तो गढ़ है ना, ये तो माता पिता दोनों का घर है पंजाब, तो वहीं रिलीज करना था पाजी। बिल्कुल। अच्छा एक ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਟਪਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗੀ। पहले थी कुछ सेंटीमेंट्स, बहुत सेंटीमेंट है पाजी। 4 साल हम लोग लाइन में लगे थे इस टाइटल के लिए। 4 साल हमने वेट किया टाइटल लेने के लिए हमारे एसोसिएशन से। और जब टाइटल मिली फिर हमने पिक्चर शुरू की, क्योंकि सिस्टम है जब तक आपको टाइटल नहीं मिलती आप पिक्चर नहीं शुरू कर सकते। और पाजी ये दिल से सोच के रखा था कि 4 साल हमने वेट किया कि नानक नाम जहाज टाइटल मिलेगा तो ही फिल्म। और जब टाइटल मिली तो हमने फिल्म का काम शुरू किया। जी जी। और ये मेरा मानना है कि फिल्म समाज का आईना है। बिल्कुल। अगर हम जो दिखाते हैं, हम जो करते हैं वो हमें पर्दे पे दिखता है। हम एक पंडित का कैरेक्टर दिखाते हैं तो हम पहले स्टडी करते हैं कि पंडित क्या क्या करते हैं। बिल्कुल। और उसका कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही नानक नाम जहाज बनाने के पहले मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया। उसके बाद मैंने ये फिल्म बनाई और ये सोचकर बनाई कि ये फिल्म परिवार के साथ जाकर देखने वाली फिल्म है। बिल्कुल। अकेले नहीं। अभी आज देखो आप पाजी, माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग होते हैं। पहले एक कंबाइंड फैमिली, संयुक्त परिवार था, है नहीं। आज माइक्रो फैमिली, माइक्रो मिनी फैमिली। तो क्या माँ बाप का प्यार कम हो गया बच्चों के लिए? वो बच्चे जिनको चलना सिखाया माँ बाप ने हाथ पकड़ के, वो निकल चुके हैं, स्पीड तेज हो गई। तो टेक्नोलॉजी को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल नहीं सिखाती कि आप परिवार से अलग हो जाओ या अपने जो नींव है आपकी जो रूट है, आपकी जो नींव है, आपकी रूट है, उससे कभी मत अलग हो। बचपन से हमारे माँ बाप हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लेकर जाते हैं और बड़े होने के बाद हम खुद डिसाइड करने लगते हैं कि जी हमें यहाँ जाना है कि हमें नहीं जाना है। ये नहीं होना चाहिए। मेरी पिक्चर का सबसे बड़ा ये है कि पूरे परिवार के साथ जाकर इस फिल्म को देखिए। और ये मेरा दावा है कि जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगी कि ये आपकी कहानी है। ये बिल्कुल मेरा ये विश्वास है। हर किसी को लगेगा कि ये उनकी कहानी है, किसी और की कहानी में। मैंने ये कोशिश की है इस फिल्म को लिखने और बनाने में पाजी। मैंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए। इसके लिए मैं सबसे ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा परिवार के साथ आकर आप देखिए। आपके बच्चों का आपकी तरफ
रुझान बढ़ जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਨੇਚਰਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵੀ ਪਾਸ ਫੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਜਾਏਗੀ ਫਿਲਮ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮਾਲ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਕਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।